शिकायत रहता है और पब्लिक का जो कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं उनको सही समय पर मिलता नहीं है। ये सब को लेके बहुत सारा दिक्कत है। इस बात को लेके आज का ये धरना है। और उसके साथ और हमारा जो एलपीजी खासकर महिलाओं को जो एलपीजी का जरूरत पड़ता है, खाना तो महिला ही बनाती है ज्यादातर। तो नॉर्थन मिडिल में जो हमारा यहाँ बिल्लीग्रांड हो, चाहे माया बंदर हो या आपका कोकाडेरा हो, सारे जगह पे यही दिक्कत है। करीबन 3 महीना हो गया हमारा कोकाडेरा में अभी तक एलपीजी का मिला नहीं है। और ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कदम तला में और बाराटांग में, जो आपने पहले सबसे पहले नाम लिया, वहीं पे सबसे पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी फंक्शनल हो जाए। तो पंचायत की तरफ से इस तरीके से एनजीओज भी आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरा ये सुझाव है। बाकी फिर उसके अलावा तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बात है तो फिर थोड़ा टाइम तो लगेगा सर। लैंड का अगर कोई जगह में डेफिनेटली वो आपका कुछ हमारा लोग भी जी, तो हमारा लोग भी उसमें बहुत अपना एडवांटेज जी, बहुत कोई जगह में आपको लैंड मिलने का प्रॉब्लम हो रहा है, उस दिशा में हम भी आपको मदद करना चाहते हैं इस तरह का अगर ऐसा। बाकी बस इतना ही है। पूरा उम्मीद है आपसे में आए हैं। और जे जो है इधर में देखिए वो जो कंप्लेन है ना सर, वो ऐसा हो गया कि वो पूरा हाथ पार हो गया। जो रेखा है ना वो पार बहुत, मैंने कोई आएगा तो बोलेगा आप गाड़ी लेके आओ, सीढ़ी उठा के लेके जाओ और वहाँ में खुद आप सफाई करो, टाली काटो। और जितना पुराना लॉन्ग पेंडिंग, जितना कनेक्टिविटी का जो केसेस है, पावर कनेक्टिविटी का, वो पेंडिंग करके रखा 3 साल का। आप ढूंढेंगे तो खुद चेक कर लीजिए। आप इतना दूर तक धरना जहाँ में हो रही है, बहुत समय से आके समय दिया, आपको मैं हृदय से सम्मान कर रहा हूँ और ये विश्वास कर रहा हूँ कि पूरा निष्ठा का साथ में इसको ऊपर तक पहुँचाया जाए। ये रोड जितना जल्दी हो सके, रोड का कम से कम सर, ये सुनिए अभी धूप काल में रोड ठीक होएगा, सबका विश्वास है। ब्रिज भी एक खुल गया, लेकिन मैं भी मानता हूँ, लेकिन एनएच का जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, सारा मैकेनिज्म, सारा मशीनरी उसका पास है। और सबसे बड़ा जो त्यौहार होता है, दीपावली होता है, दुर्गा पूजा होता है, छठ पूजा, उस समय भी उसको ऑनरेरियम नहीं मिला। तो उसको थोड़ा ऑनरेरियम अपना जल्दी मिल जाए, ये भी हमारा एक उस दिन का मांग था। जब तक पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं आज भी रिपीट किया आपका सामने एक बार। और जो पेंशन, जो 2000 का पेंशन, 2-2.5 हज़ार का, कितना 2-2.5 हज़ार का ओल्ड एज विडो 2.5 हज़ार, उसको थोड़ा सा ना, वही उनका सहारा है। बूढ़े बुजुर्ग को, डेस्टिट्यूट को, ओल्ड एज को, विडो को, हैंडीकैप को, वो ना सही समय में नहीं मिलता। बहुत सारा पेंडिंग केसेस है। थोड़ा आप बोलने से, रिपोर्ट भेजने से ये थोड़ा जल्दी हो जाए। बिल्कुल सोशल वेलफेयर के स्टाफ से मैं फॉलो अप लेकर डेफिनेटली ये चीज़ को मैं परस्यू करूँगा। मैडम जी, एलपीजी का जो सब्सिडी है वो किसी को भी नहीं चढ़ रहा है। इस वजह से जो सब्सिडी हमारा पहले जो है 800 रुपया आता था, अभी 1000 रुपीज़ है, क्योंकि सब्सिडी हमारा बैंक में आता है। लेकिन बैंक में नहीं आने की वजह से हमारे ऊपर पड़ रहा है 1000 रुपीज़ का। इसी पे जो कांग्रेस पार्टी हमारे ऊपर एग्जाम लगा रहा है कि जो गैस का दाम बढ़ गया है, 1000 क्रॉस हो गया है, ये बात है। क्योंकि हम लोग जो वापस दे रहे हैं सब्सिडी, वो नहीं पता चल रही है, तो अब सब्सिडी तो अभी नहीं मिल रहा है ना, इस वजह से जो है ये चीज़ मैं सिविल सप्लाईज के डायरेक्टर के नॉलेज में लेकर आता हूँ। अभी भी मैं कॉल कर रहा था उनको, बट मुझसे बात नहीं हो पा रही। और डीसी मैम के सामने मैं ये पेश करता हूँ आपका, ये डेफिनेटली। और कोशिश ये करेंगे कि जो सिविल सप्लाईज का आपने जो मुद्दा उठाया था कि यहाँ पे फ्रीक्वेंटली ये नहीं आ रहा है, माया बंदर में सिलेंडर्स नहीं आ रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की बिल्कुल कोशिश कीजिए। कंटिन्यू 3 महीना हो गया। जो बड़ा फैमिली है, जिसके घर में 2 कनेक्शन 3 कनेक्शन है, वो कैसे भी मैनेज कर रहे हैं। जो छोटा परिवार है, जिसका एक ही कनेक्शन है सर, वो आप सोचिए कि एक लेडीज़ है जिनको जॉब करने जाना, ड्यूटी जाना है, वो अगर बोले कि मेरे पास गैस नहीं है, खाना बनाए बगैर जॉब नहीं जा सकती है, तो कहीं लकड़ी ढूंढो, कहीं केरोसिन की जगह में आजकल डीजल लेके जला रहे हैं सर। स्टोव जो है डीजल से जला रहे हैं। ऐसा तकलीफ लेडीज़ को फेस करना पड़ता है। आपको ये पॉइंट में सामने रखूँगा। चलिए मीना दीदी, एक और चीज़ आप जो कह रहे थे नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में, तो डीसी मैम का हमेशा से डायरेक्शन यही रहा है कि जो ऐसे पॉकेट्स हैं जो जहाँ पे नेटवर्क का दिक्कत है, तो वहाँ पे ज़मीन आइडेंटिफाई करें या जॉइंटली एक ज़मीन आइडेंटिफाई करके वहाँ पे टावर्स के लिए हम सेटअप करते हैं। जैसे आपने सबरी का भी बात किया था उसमें, तो शामकुंड के एरिया में मैं खुद जाकर देखा हूँ ज़रूर
एक सेट अपार्ट के लिए हमने वो प्रपोजल दिया भी है। इस तरीके से कॉन्स्टेंटली हम कोशिश करते रहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की। जहाँ तक नेट कनेक्टिविटी की बात है तो मैं हमेशा से पंचायत और हर जगह पे मैंने बात की थी। उसमें ये है कि एक इंटरनेट लाइब्रेरी टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट आप ला सकते हैं, क्योंकि ये होना ही चाहिए और हम लोग भी मजबूर है, कार्यकर्ता भी मजबूर है। जो जनता का आवाज़ आज आप जनता को देखने रहे, अभी हमारा एक कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम में करीब 300 कार्यकर्ता वहाँ पर भोजन का समय केवल आएंगे, क्योंकि उसका पास समय नहीं है, वो धान काटने का उसमें व्यस्त है। लेकिन ये उनका आवाज़ है, हर जगह से फोन में हो, लोग रास्ता में घेर लेते हैं, रास्ता में खड़ा कर देते हैं। ये विषय इसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। अब ऐसा है कि वेदर देखिए अभी क्लियर हो रहा है, आप जानते हैं कि कल भी बारिश हुई है जी। एक वेदर सपोर्ट ना करना, इसके अलावा जो भी हमसे पूरा बनता है एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सपोर्ट करेगा। और CS सर और DC मैडम के बिहाफ पे मैं यहाँ पे आया हूँ, रिप्रेजेंटेटिव हूँ उनका, तो उनके बिहाफ पे सर का भी और मैडम का भी हमेशा डायरेक्शन रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली रिपेयर वर्क करेंगे, और वो करते हैं। और मैं देखता हूँ कि रात में भी मैं उनका मूवमेंट देखता हूँ, तो वो कर रहे हैं। पर ये है कि थोड़ा वेदर सपोर्ट करे, खाली 10-15 दिन का ड्राई वेदर मिल जाए अगर, तो मोटरेबल तो होगा ही होगा, साथ में ब्लैक टॉपिंग भी हो जाएगी उसकी। काफ़ी कोशिश करके हम लोग करवाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि कल रंगत में आपका धरना हुआ था जी सर, तो आप लोगों के आपके जो कार्यकर्ता थे सारे वो आगे ऑफिस में मिले थे जी मुझे। जी। तो उस समय भी जो बवाली साहब हैं उनका भी यही कहना था, तो उनको भी NH के जो वशिष्ठा मेंटेनर के ये हैं PM, उनको बुलाया गया था ऑफिस में जी। तो सामने सामने ये बात हुई थी, और वो उनका ये एश्योरेंस दिया है उन्होंने कि ड्राई वेदर मिलेगा। कंडीशन ये है कि ड्राई वेदर मिलते ही, अभी जैसे मिला है, तो उनका मूवमेंट आप अगर जाएंगे ना रोड से, आपको दिखेगा कि मूवमेंट कर रहे हैं अभी भी। अच्छा जी, तो ये है सर के और मैम का डायरेक्शन के अंडर काम चल रहा है, और ब्लैक टॉपिंग जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। 12 टांग में आप जानते हैं कि शुरू हुआ था। नमस्कार, हम आए हैं लिम्बुडेरा क्षेत्र पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक BJP पार्टी का ओर से एक धरना रखा गया है। यहाँ पे कुछ पर्सनल इशू है, जैसा आप जानते हैं NH रोड देख सकते हैं काफ़ी साल से बहुत ही ख़राब है यहाँ पर। उसके विषय में आके ये जो धरना रखे, उसके बाद और जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो जई है जो बोल रहा है कि वहाँ बहुत जन से मिसबिहेव कर रहे हैं, कि बातचीत बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। तो इसके विषय में आइए हम यहाँ के जिसे आम पब्लिक से जानते हैं। तो सर आपका नाम बताइए सर। बाबूदर। तो सर ये जो धरना रखा था सर, किस विषय में आपने इस धरना को आके आपने रखा, और किस विषय में, मतलब आप लोग जो जितनी जनता है आप लोग आए हैं, किस विषय में सर रखे हुए हैं? यहाँ जो भी प्रॉब्लम है यहाँ गांव में उनके लिए रखा हुआ है, और रास्ते के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, BSNL के बारे में सब हमने यहाँ लेक्चर दिया हुआ है, बोला हुआ है उनके बारे में, कि इनको पता चले कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बस उसकी उन्हीं की वजह से चल रहे हैं। तो मैंने सुना कि आप लोग यहाँ पे अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है सर, लेकिन मैं ये सुना है कि यहाँ पर खाली नेटवर्क ये बाज़ार पर होते हैं। जैसे जो गांव में आप लोग के गांव होते हैं, वहाँ पर अगर नेटवर्क नहीं आते तो कितने मतलब बच्चों को मुसीबत होते हैं सर? बहुत बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत है, जो आने के लिए भी प्रॉब्लम होता है, रास्ते की वजह से भी और नेट की वजह से भी। मतलब छोटे बच्चे हैं, उनके लिए गाड़ी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, थोड़ा गरीब है, गांव के आदमी है, जो गुजारा बड़ा मुश्किल से चलते हैं उनके वजह से यहाँ पे धरना रखा हुआ है। वही प्रॉब्लम को बताने के लिए हमने किया हुआ है। तो सर आप भी बताइए सर, आप भी यहाँ के लोग हैं, आप रहते हैं गांव के निवासी है सर, तो आपको कितने प्रॉब्लम होते हैं सर ये जो रोड के? बहुत ही प्रॉब्लम है। नेटवर्क बराबर ठीक से नहीं मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, उन लोगों को प्रॉपर ऑनलाइन के पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है। ऐसा जगह है जहाँ पे नेटवर्क ठीक से नहीं मिलते हैं, वो सब के लिए हम लोग यहाँ पे धरना लगाए हुए हैं। रास्ता का हालत आप देखें हैं, बहुत जगह गांव का रास्ता भी बहुत ख़राब है, वो सब रास्ते भी जल्द से जल्द हो, ये हमारा मांग है। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर ढंग से नहीं मिलता है, 2 दिन बाद कट हो जाता है। जय के पास जाने से जय भी ठीक से हम लोग कोऑपरेट नहीं करते। यहाँ पे ना गाड़ी है, कहीं जाने के लिए हम लोग उनको लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जय हो, एक गाड़ी प्रोवाइड करे ताकि उन लोग भी जल्द से जल्द जाके वो सब इलेक्ट्रिसिटी की जो भी प्रॉब्लम है फटाफट तुरंत सॉल्व करें, ये हमारी मांग है। तो आपने देखा, हम यहाँ पर आए हैं लिम्बुडेरा बाज़ार पर, तो आपने देखा कि यहाँ पे आम जनता काफ़ी परेशान है। तो आप देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के यहाँ पर काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। और आइए हम जानते हैं हमारे BJP नेता अजय रियागी सर से, इस जो धरना का विषय था, किस विषय में इस धरना हुआ, और इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं अजय सर से।
तो सर बताइए हमारे इस धरना का विषय के बारे में। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निम्बूडरा जो हमारे मायाबंदर डिस्ट्रिक्ट से होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, निम्बूडरा में एक धरना हमारा कार्यकर्ता ने आयोजन किया और मेरा 8 दिन का दौरा, जहाँ पे करीब 55 कार्यक्रम नॉर्थ और मिडिल अंडमान में हमारा चल रहा है, तो मुझे भी इस धरना में भाग लेने का अवसर मिला है और खुद मैं अपना उपलब्धि बोलना चाहता हूँ। जो खास करके धरना का उद्देश्य, जो रोड में हम लोग खड़ा है नेशनल हाईवेज NH4, ये रोड का जो हालत है, क्योंकि केवल मायाबंदर में धरना होना, रंगत में होना, बाकी जगह का लोग भी बहुत चिंतित है और बहुत पीड़ित है, जिनको हर दिन पोर्ट ब्लेयर में जाना और फिर अपना घर आना, तो ऐसा डिलापिटेड कंडीशन है जिसका लिए यहाँ का कार्यकर्ता भी मजबूर हुआ है धरना करने के लिए। कि प्रशासन से हमारा मांग है, जो कंसर्न एजेंसीज है, NH4 का जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, इसको जितना जल्दी हो सके, हमें मालूम है कोविड में रास्ता बनाने का काम भी लेट हुआ, लेकिन तब भी उनका पास सारा मशीनरी है, सारा मटेरियल है, कम से कम गड्ढा को भर के लेवल करके एक टेम्पोररी सॉल्यूशन, रास्ता बनने का काम चलते रहे, परंतु लोगों को एक टेम्पोररी सॉल्यूशन तुरंत इसका मेंटेन करके जो है इसका काम करे, ऐसा इस धरना में मांग था। और आपका माध्यम से भी मैं प्रशासन को ये बात बताना चाहता हूँ, और मैं तो ये बताना चाहता हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब जी को, क्योंकि बहुत अच्छा काम चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहा है, जितेंद्र नारायण जी। मैं DC मैडम जी को भी धन्यवाद करता हूँ। अभी पिछला जो मायाबंदर में धरना हुआ, DC मैडम और चीफ सेक्रेटरी साहब ने तुरंत 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मायाबंदर में प्रोवाइड करने का ऑर्डर किया है। आगे जाके रोड का हालत देखे, निम्बूडरा का रोड का हालत देखे। इस रोड लाइफलाइन है, नॉर्थ मिडिल अंडमान का लाइफलाइन है, यहाँ में लोग कितना तकलीफ से सफ़र करते हैं, इसका लिए धरना है। और मैं उम्मीद करता हूँ, आपसे भी आशा करता हूँ, आपका माध्यम से पूरा प्रचार प्रसार हो, ताकि लोगों को जल्द से जल्द इसका न्याय मिले। सर मैंने और भी कुछ सुना था, यहाँ आने के बाद मैं सुना कि नेटवर्क इशू है सर, लेकिन सर अभी जो स्कूल चल रहा है सर, तो मेरा ये जानकारी स्कूल चल रहा है, तो फिर ये ऑनलाइन क्यों बंद नहीं किया जाता है सर क्लासेस, क्योंकि बहुत सारा बच्चे तो दिक्कत हो रहा है सर इस ऑनलाइन क्लास को लेके। सर देखिए, ये जो प्राइम शेड्यूल जो है प्रशासन का, कंसर्न अथॉरिटी का, वो ऑनलाइन का, उसमें ज़रूर आपका सुझाव हम भी पहले भी रखे हैं, दोबारा भी इस सुझाव को थोड़ा सा इसको आत्ममंथन किया जाए, इसका रिव्यू करके, समीक्षा करके, ऑनलाइन और ऑफलाइन का विचार करके हमारा बच्चों को न्याय मिले, इस दिशा में काम करना चाहिए। लेकिन एक नेटवर्क सर्विसेज का बारे में मैं 1-2 बिंदु बताना चाहता हूँ। क्यानी प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, 2021 10 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने ओपनिंग कर दिया। पोर्ट ब्लेयर में, बाकी जगह में जितना रुपया का एस्टीमेट था वो काम करके वहाँ का बच्चा लोगों को, वहाँ का लोगों को इंटरनेट का बहुत अच्छा सुविधा मिल रहा है। उत्तरी मध्य अंडमान में अभी एक गुड न्यूज़ है जो सीधा आपको बताना चाहता हूँ। कुछ महीना पहले अश्विनी वैष्णव जी जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर है, उनसे हमारा बैठक हुआ, मीटिंग हुआ और उनसे हमने निवेदन किए थे। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है, कोलकाता का दीघा से डिगलीपुर का लिए एक OFC पानी का नीचे से ऑप्टिकल फाइबर केबल पानी के नीचे से आके ये पूरा नॉर्थ मिडिल को जो है कवर करेंगे। ये काम थोड़ा सा लंबा काम है, जैसा चेन्नई क्यानी प्रोजेक्ट आया, बहुत लंबी समय से इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन साकार हुआ है, उसका सकारात्मक रूप हम लोगों को देखने मिला। लेकिन हमारा बोलने का मतलब है, मैं प्रशासन को आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, जब तक
दीघा से परमानेंट ओएफसी डिगलीपुर मिडिल अंडमान नहीं पहुंचता, तब तक का लिए डिगलीपुर का पश्चिम सागर, ताल बगान, स्वराजग्राम, परानगढ़ा, दुर्गापुर, रामनगर, मायाबंदर आ जाइए, चैनपुर आ जाइए। तो सर आपका नाम बताइए। मैं तुषार व्यापारी, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बीजेपी। आज जो धरना है बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, हमारे सरकार होते हुए भी आज हम लोग धरने पर जा रहे हैं। ये जो रोड है, रोड का जो NH4 इतना नेग्लिजेंसी कर रहा है, इसका अगेंस्ट में हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सरकार है, इतने पैसा दे चुके हैं लेकिन इन लोग का नेग्लिजेंसी कम नहीं हुआ। सेकेंडली, जो एक कॉन्वे सिस्टम को आप लोग देखे, पहले 8 कॉन्वे चलते थे, फिर प्रशासन क्या किया, उसमें 4 में लेके आज 2 में। इसमें कितना तकलीफ हो रहा है सबको। एक कॉन्वे सिस्टम को बढ़ाना है। LPG का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आज कांग्रेस का हाथ में LPG का सिस्टम चले गया है, उसमें देखिए 3-3 महीना में एक बार नहीं होगा। सब घर घर में कोई चूल्हे जला रहा है, किसी का केरोसिन नहीं है आज। इसी का वजह से LPG टाइमली देना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी इसमें धांधली कर रहा है। और जो हमारे वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट सबको डबल डोज लास्ट हुआ है, फिर भी प्रशासन जानबूझकर उसमें जाने के टाइम में भी फॉर्म भरो, आने के टाइम भी वही फॉर्म सिस्टम को टोटली हटवाना है। बोट सर्विस को इमीडिएट चलवाना है, यही है हमारे प्रशासन से मांग है, इमीडिएट किया जाए। और जो इलेक्ट्रिक एक समस्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक जय से बहुत ही सबका दुखद ये चल रहा है, उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, उसका रवैया ठीक नहीं है, उनको इमीडिएट यहाँ से रिलीव किया जाए। ये हमारे और BSNL का नेटवर्क, आज जो छोटे छोटे स्टूडेंट जो है बाहर में ड्यूप नगर के अंदर में, वहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, उसका भी कनेक्टिविटी सुधार होगा इमीडिएट। अगर ये 15 डेज में नहीं होगा तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन में जाएगा, ये हमारा मांग है। तो सर ये आपने आज ये जो धरना रखे है सर, ये जो विषय का आपने बताया, तो ये आप लोग का जो यहाँ में हमेशा ये प्रॉब्लम हो रहा है सर? यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जो कभी कभार रहता है यहाँ पर निम्बुड्रा में, एक ड्यूप नगर में कभी कभार रहता है, इसे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही समस्या है। रोड का समस्या, आप आगे भी जाएंगे, जाते हुए आप एक जन का छोटे छोटे जो गाड़ी है वो भी डैमेज हो रहा है। इसका वजह से हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ेगा। गया 16 तारीख को हम लोग एक धरना किया था अजयदा का नेतृत्व में, जहां पर हम लोग सफल हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी बुलाया गया, इमीडिएट उसमें हम लोग सफल हुआ है, स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट कर दिया है। इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद, चीफ सेक्रेटरी माधव को भी धन्यवाद देते हैं, डिप्टी कमिश्नर जी को भी धन्यवाद देते हैं। आज का जो धरना है ये सब पॉइंट को हम इमीडिएट होगा, नहीं तो चक्का जाम हो जाएगा आज। थैंक यू। तो आपने देखा कि हमारे बीच में जो सर ने बोला था, यहाँ पर जो समस्या है आप देख सकते हैं, बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट और NH की रोड है वो तो सभी जान रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ख़राब है। अभी यहाँ से जो लेके टोकापुर तक रोड बहुत ही ख़राब है। और भी हम इसे आपको जानकारी देते रहेगा ब्लैकग्राउंड क्षेत्र से। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।